नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक और स्टडी IQ PCS में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास कई बच्चों के फ़ोन आते हैं, कई बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर एक बात ये बता दीजिए कि पंजाब PCS के जो एग्ज़ाम्स हैं इनकी तैयारी कैसे की जाए। अब इस एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न आपस में जुड़े हुए होते हैं कि सर इस पेपर की जो तैयारी है उसकी शुरुआत कैसे की जाए, इस पूरी जो तैयारी की जो जर्नी है इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर पकड़ बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम या फिर मेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो इस पूरे प्रश्नों के जंजाल को सॉल्व करने के लिए आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए स्टडी IQ PCS लाया है और हम पूरी तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस के साथ जानेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कहाँ से पढ़ना होता है, बिल्कुल माइन्यूटली सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो की शुरुआत चलिए करते हैं। अगर आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक और डिस्कशन ग्रुप है डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक। अगर आप मुझसे मेल के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो मेल ID इज abhishek.singh@studiiq.com। पंजाब PSC है क्या? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन फुल फॉर्म है इसका और करता क्या है ये? Punjab PSC is a government agency and topmost governmental body of the government of Punjab। पंजाब गवर्नमेंट की सबसे जो उत्कृष्ट लेवल की, सबसे ऊपरी लेवल की जो एक बॉडी होती है, गवर्नमेंट बॉडी है, ये एजेंसी है जो कि एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस टू वेरियस डिपार्टमेंटल पोस्ट। बहुत सारी पोस्ट्स आती हैं पंजाब में और उन डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो PPSC करवाती है। अब ये बात सभी को पता होगी। स्टार्ट कैसे इस वीडियो का किया जाए, आपको ये बातें सारी पता होनी चाहिए, इस वजह से ये इनपुट देना ज़रूरी था। आगे देखते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो पंजाब सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसके बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी हैं ये कहाँ से ली गई हैं? ये डायरेक्टली नोटिफिकेशन से ली गई हैं। आप सभी को जब भी, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ये बात, जब भी कोई एग्ज़ाम आता है उसका नोटिफिकेशन आयोग जारी करता है, जो कमीशन होता है वो जारी करता है और उस नोटिफिकेशन में इतनी सारी चीज़ें दी रहती हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि अगर आपने वो चीज़ें ध्यान में रख ली तो एक तरीके से आपका जो बहुत सारे डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, आपके जो प्रश्न होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। इसी वजह से ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, इसमें हम इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे, इन्हीं बातों को डिस्कस भी करेंगे। तो पंजाब PCS का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उस प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एक है पेपर 1, दूसरा है पेपर 2। पहला पेपर जो होता है, जनरली आप सभी को पता होगा कि भाई ये एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है, GS पेपर होता है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो हैं इसमें कवर होते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स की बात करें जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटी इज़ अ वेरी मेजर सब्जेक्ट है और साथ साथ बहुत सारे टॉपिक्स जिनका कि करंट अफेयर्स के थ्रू उनके बारे में पूछा जाता है। ये एक तरीके से होलिस्टिक कवरेज रहती है जनरल स्टडीज़ की। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं इसमें? 100 क्वेश्चंस रहते हैं। 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है आपका। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इट मीन्स अगर 100 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं आप तो उसमें 2 मार्क्स मिलेंगे और टोटल मार्क्स बनाता है वो 200 अंक। साथ ही साथ जो दूसरा पेपर होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट? CSAT टेस्ट होता है। CSAT टेस्ट के बारे में भी हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें चीज़ें आती हैं आगे। और इसमें 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ में मार्क्स देखेंगे। 2.5 मार्क्स का आपका एक प्रश्न रहता है। अगर आप एक प्रश्न सही कर देते हैं तो 2.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, अवार्ड हो जाएंगे। टोटल मिला के ये बन जाता है 200 मार्क्स का और प्रीलिम्स आपका होता है 400 मार्क्स का, बन जाएगा 200 + 200 मार्क्स इस तरीके से मिला के, राइट? तो प्रीलिम्स की बात अगर की जाए तो समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है, उसके लिए कोई एक सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा उसको प्यारा हो, बहुत अच्छे से उसकी नॉलेज, उसमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन हो सकता है कि दूसरे टॉपिक में, दूसरे सब्जेक्ट में वो थोड़ा सा अच्छे से उसको अंडरस्टैंडिंग ना हो या फिर उतना डीपली समझ ना पाया हो अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो ये जो बैलेंस बैठाना है प्रीलिम्स में, ये ज़रूरी है।
बैलेंस की बात क्यों बोली जाती है? बिकॉज आपको सारे एरियाज की नॉलेज इक्वल तरीके से होनी चाहिए और एक स्टैंडर्ड तय कर लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पीसीएस एग्जाम में, उनको समझिए। कैसे तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे ज़्यादा फोर्स किया जाता है, ज़्यादा पकड़ जो है आयोग की हमेशा रहती है, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात ये होती है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिकों को जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कैसे? एनालिसिस के थ्रू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज जो होते हैं, उनकी एनालिसिस ज़रूरी होती है। आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि बुक्स उठा लिया और पूरा रटना स्टार्ट कर दिया, आगे से पीछे तक पूरा बुक्स पढ़ लिया हमने, और रटना यहाँ पे काम नहीं आएगा। आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। उसके बारे में हम पूरी तरीके से यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब देखते हैं आगे। प्रीलिम्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि मेंस एग्जाम क्या होता है। मेंस एग्जाम में एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होता है वो देखेंगे, फिर सिलेबस भी कवर करेंगे। यहाँ पे जितनी भी चीजें डिस्कस होने वाली हैं वो आपके नोटिफिकेशन के अंदर दी जाती हैं। प्रॉपर तरीके से उस नोटिफिकेशन को समझाया भी जा रहा है इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंस पेपर, मेंस पेपर होता है आपका, पहले लैंग्वेज पेपर हो जाएगा पंजाबी, इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट में ये कंपलसरी पेपर होता है। और 10+2 स्टैंडर्ड, स्कूल के स्टैंडर्ड की चीजें इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर है, ध्यान रखिएगा। 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा आपका, ये लैंग्वेज पेपर। नेक्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी पेपर है, ये भी आपका 100 मार्क्स का ही पेपर रहेगा। ये भी आप देखिए 10+2 स्टैंडर्ड का ही है। आप स्कूल लेवल की चीजें इसमें पूछी जाती हैं, पंजाबी लैंग्वेज, बिकॉज ये लैंग्वेज पेपर है, स्टेट पीसीएस का पेपर है, दैट इज वाई पंजाबी इज आस्क्ड। नेक्स्ट इंग्लिश हो गया हमारा, 100 मार्क्स का ये भी कवर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग एस्से पर। एस्से आपका होता है 150 मार्क्स का। अब यहां से जो मार्क, अब समझिएगा, ये सारी चीजें जितने मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपकी मेरिट बनाते हैं। इससे पहले हमने देखा था प्रीलिम्स एग्जाम, वो था 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का था आपका जीएस पेपर, और दूसरा 200 मार्क्स का था पेपर 2, दैट इज सीसैट। अब वहां पे क्या होता है कि आपको एक कट ऑफ क्लियर करना है बस। अब वहां के जो मार्क्स होते हैं आपके टोटल फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक कट ऑफ प्रीलिम्स का क्लियर करना पड़ता है। और उसके बाद आप आते हैं मेंस की स्टेज में। मेंस में क्या होता है, जिन बच्चों ने प्रीलिम्स पास किया है, करीबन 12 से 13 गुना लोग लिए जाते हैं मेंस के लिए, और मेंस के जो मार्क्स होते हैं उनसे आपकी मेरिट डिसाइड होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स इज जस्ट फॉर क्लियरिंग द कट ऑफ। वो कट ऑफ क्लियर कर लिया, उसके बाद चाहे आपके कट ऑफ से 20 मार्क्स ज़्यादा आ रहे हों, चाहे आपके कट ऑफ से 15-50 मार्क्स भी ज़्यादा आ रहे हों, कोई मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट स्टेज में आप अलाउ हो जाते हैं बैठने के लिए। थर्ड पेपर हमने देखा एस्से पेपर है, 150 मार्क्स का पेपर है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अब मार्क्स जो है ये आपकी मेरिट बनाने वाले हैं। पकड़ बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब्जेक्ट्स पर। फिर आते हैं हम लोग जीएस पेपर 1। पूछा क्या जाते हैं इसमें? हिस्ट्री पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, साथ में सोसाइटी के क्वेश्चंस भी रहते हैं। नाउ यहाँ पे चीजें डिफरेंट होने लग जाती है। आप समझ पा रहे होंगे, मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम में चीजें लिखी जाती हैं। इट्स अ रिटन पेपर। आपको 3 घंटे का पेपर देना होता है, आपको लिखना होता है, और राइटिंग स्किल्स यहाँ पे जरूरी हो जाती हैं। राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 250 मार्क्स का पेपर आपका होता है ये जीएस पेपर 1। नेक्स्ट इज जीएस पेपर 2। इस तरीके से जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे जाते रहते हैं। सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कौन है। आप सभी को ये पता रहना चाहिए कि किस जीएस पेपर में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है। जीएस पेपर 1 में हमने बात करी, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, सोसाइटी आती है, एंड नेक्स्ट जीएस पेपर जो 2 है उसमें आती है पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध किस टाइप से इंडिया के चेंज हो रहे हैं, या फिर क्या रोल है जो पंजाब है उसका क्या रोल होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो सारी चीज़ें, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको रिटन आंसर देना पड़ता है। 3 घंटे आपके पास समय रहते हैं, उनमें आपको आंसर लिखने पड़ते हैं। शब्द संख्या कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस होती है उस पर डिपेंड करती है। 250 मार्क्स, यहाँ पे भी आप देखेंगे 250 मार्क्स का पेपर है। नेक्स्ट जीएस पेपर नंबर 3 आता है। यहां पर कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, किस जीएस पेपर में कौन सा सब्जेक्ट आता है। इसमें आते हैं इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज। आप सभी जानते होंगे पंजाब से रिलेटेड जो पेपर होंगे उनमें अगर
आंसर राइटिंग जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज से पूछी जाती है, तो बहुत अच्छा एक बहुत सारा सिलेबस यहाँ पे आप समझ सकते हैं हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें न्यूज़ में भी आ जाती हैं। इंडिया और कनाडा के रिलेशंस क्या हैं, वहाँ से आप लिंकेज कर सकते हैं। आपने पंजाब पीसीएस अगर आप देने वाले हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और हम अपने कोर्स के ड्यूरेशन में ये जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर भी करेंगे कैसे लिखे जाते हैं। 250 मार्क्स का यहाँ पे भी पेपर होता है आपका। नेक्स्ट इज जीएस पेपर नंबर 4। कौन से टॉपिक्स इसमें आते हैं? इसमें आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो विज्ञान है, जो उन्नत तकनीकें आ रही हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, इस टाइप की चीज़ें है ना, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोटेक्नोलॉजी, वो इसमें पूछा जाता है। एनवायरमेंट मतलब कि जो पर्यावरण वाली चीज़ें होती हैं वो भी पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बातें बिल्कुल, जो समाज में आप जाने वाले हैं उस समाज में एनवायरमेंट का क्या प्रभाव होगा, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस समाज के द्वारा पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, सारी बातें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन द जीएस पेपर नंबर 4। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये भी आपसे पूछा जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको कुछ केस स्टडीज दे दी जाती हैं, उन केस स्टडीज के तौर पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर आप उस जगह होते तो आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है, उसको आपको लिख के बताना होता है। ये आपकी राइटिंग स्किल्स और आपकी थिंकिंग जो होती है, एक ऑफिसर के तौर पे अगर आप खुद को रखते हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ऐसी सिचुएशंस पे, वो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगेन द पेपर इज ऑफ 250 मार्क्स। आप देख रहे होंगे 250 मार्क्स के जीएस पेपर आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 1000 मार्क्स के 1 2 3 4 आपके बन जाते हैं। 250 250 250 एंड अगेन 250 1000 मार्क्स के आपके जीएस पेपर होते हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट आता है आपका इंटरव्यू स्टेज। यहाँ पे मेंस स्टेज खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट आता है इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू स्टेज होती है आपकी 150 मार्क्स की, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आपका मेरिट, बिकॉज मेरिट में ये सारी चीजें जुड़ती हैं और एंड में जो मेरिट बनती है, अगर आप एक भी मार्क्स से ऊपर नीचे हो गया तो आपकी जो मेरिट है वो चेंज भी हो जाएगी, और साथ में आपको जो पोस्ट मिलने वाली है, जैसे आप मान लीजिए कि एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, तो जो चीज़ें होती हैं वो मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होती हैं, और उसमें आप आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स उनके अकॉर्डिंग। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को टोटल करेंगे तो आप देखेंगे आपकी मेरिट बनती है 1500 मार्क्स में, 1500 मार्क्स में आपकी मेरिट बनती है। प्रीलिम्स इसमें नहीं जुड़ता है, अगेन आई एम टेलिंग यू। तो 1500 मार्क्स में आपकी मेरिट बनके तैयार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं क्या है। प्रीलिम्स एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स एग्जाम, और प्रीलिम्स को क्लियर करना मेंस आंसर राइटिंग पे डिपेंड करता है, प्रीलिम्स वास्टनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रीलिम्स इज जस्ट फॉर चेकिंग द वास्टनेस, आपके अंदर कितनी आपने सब्जेक्ट जब पढ़े हैं तो वास्टनेस कितनी कवर करी है। मेंस एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, इसमें डेप्थ पूछी जाती है। ठीक है, डेप्थ कितनी आपको पता है किसी टॉपिक के बारे में। कोई टॉपिक अगर करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में भी कई बार आया हुआ है, तो आपका क्या उस पर व्यू है, ये भी पूछा जा सकता है। और आप क्या सोचते हैं, कई तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये सारी प्रश्न, ये सारे जो तरीके होते हैं, आंसर राइटिंग स्किल्स आपकी कैसी हैं उस पर डिपेंड करते हैं। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। पेपर 1 जीएस पेपर 1 होता है। जीएस पेपर की बात करी थी हमने, 100 क्वेश्चंस जिसमें पूछे जाते थे प्रीलिम्स एग्जाम में। उसमें पहला जो होता है एवरीडे साइंस के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइट, रिफ्लेक्शन, साउंड, पब्लिक हेल्थ, ये आपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा, लाइट एंड साउंड के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट कॉन्सेप्ट्स स्कूल डेज की ही सारी चीज़ें हैं, बट हो सकता है कि थोड़ा सा हायर लेवल पे चली जाएं चीज़ें, और आपकी जो एप्लीकेशन बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं वो बन सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे हर जो आयोग है, हर जो कमीशन है, थोड़ा सा, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। जब कंपटीशन का लेवल बढ़ता है तो क्वेश्चंस का जो टफनेस रहती है वो भी बढ़ती है। क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा ज़्यादा टफ पूछे जाने लगते हैं, क्योंकि अब सब बच्चों की मेरिट बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी अगर आप कट ऑफ जो है बहुत हाई चला जाएगा। इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाए भी जाते हैं आयोग के द्वारा। कई सारे टॉपिक्स यहाँ पे है, लाइफ ऑन अर्थ, एवोल्यूशन, मरीन एंड टेरेस्ट्रियल, एवरीथिंग इज देयर। आप समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी भी इसमें कुछ पार्ट कवर हो रहा है, साथ में बायो भी कवर हो रही है, साथ में इसमें फिजिक्स भी कवर हो रही है, केमिस्ट्री भी कवर हो रही है इसमें। एवरीथिंग इज गिवन इन द
नोटिफिकेशन, सब कुछ आपके इस नोटिफिकेशन में दिया रहता है, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण में जो चीजें हो रही होती हैं उनके बारे में आपको कितना आइडिया है, प्रीलिम्स में इससे प्रश्न बन सकते हैं। देखते हैं किन टॉपिक से बनते हैं। सोलर सिस्टम हो गया, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम, दीज आर द ज्योग्राफिकल टॉपिक्स ऑल्सो। क्लाइमेट चेंज हो गया, फॉसल फ्यूल्स, ग्रीन हाउस गैसेस, रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये वाली, कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज शिफ्टिंग, राइट। हम जो कार्बन वाले जो फ्यूल होते हैं उनसे शिफ्ट हम करना चाहते हैं और हम जाते हैं ग्रीन फ्यूल्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो जो बातें इस समय करंट अफेयर्स में हैं वो बातें आपसे पूछी भी जा सकती हैं प्रीलिम्स में। कई सारे तरीके होते हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने के। और भी टॉपिक्स कौन कौन से हैं, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, सॉइल टाइप्स, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिसिटी, एवरीथिंग। आपने देखा होगा नवंबर के टाइम पे क्या होता है कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और प्रीलिम्स में इसमें से प्रश्न पूछे भी गए हैं कि उसका जो रीज़न ठहराया जाता है वो क्या होता है कि पंजाब और हरियाणा हो गया या वेस्टर्न यूपी हो गया, वहाँ से पराली को जलाया जाता है। आप सभी लोग इससे अवेयर होंगे, इस न्यूज़ से अवेयर होंगे। तो इसमें क्या रोल है, पंजाब का क्या रोल होता है, इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि पोल्यूशन करते हैं, टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, ये इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटी वाला पार्ट आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट आता है। देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, EU, G20, दिस टाइम G20 बहुत फेमस था, इससे प्रश्न आपके बन सकते हैं। वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये हो गया। पॉलिटी में इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट्स एंड ड्यूटीज, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर द DPSPs, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी, आपके प्रीलिम्स पेपर में पूछेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग बेसिक फीचर्स, सोशल, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हो गए, यहाँ पे पूछे जाएंगे। पंचायती राज क्या होता है, इलेक्शंस, अभी जैसे इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे कि पंजाब है उसमें से कितनी सीट्स हैं आपके लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें। साथ में रीजनलिज्म क्या होता है, कोलिशन पॉलिटिक्स कैसी है, स्टेट पॉलिटिक्स, ये सब इसमें कवर हो जाता है। स्टेट पॉलिटिक्स में इंडियन आर्म्ड चैलेंजेस टू इंडियन स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि आर्म्ड चैलेंजेस भी बहुत सारे हुए हैं। ऐसे टॉपिक्स जो न्यूज़ में भी रहते हैं और थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट भी है, उनका लिंकेज बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आपको इस तरीके से कवर भी करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री। सभी का वेटेज अब लगभग इक्वल तरीके से आने लग गया है, बिकॉज पहले ऐसा होता था, देखा भी गया था कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे। अभी क्या है, फोकस शिफ्ट होके सभी चीज़ों को इक्वल वेटेज दिया जा रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है जितनी मिडाइवल हिस्ट्री है, और साथ में हमारी मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा से रही है। देख पा रहे होंगे आप लोग, मौर्य, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आर्यन, वैदिक, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्य, फिर आते हैं भक्ति मूवमेंट, मिडीवल वाला पार्ट आ जाता है, इसमें मुगल्स आ जाते हैं। उसके बाद जो ब्रिटिश का पीरियड था, मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पीरियड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं टुवर्ड्स द इंडियन नेशनल मूवमेंट टिल द एंड ऑफ 1947, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में। फिर आते हैं हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पे। वर्ल्ड हिस्ट्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है, इसमें अमेरिकन रिवोल्यूशन 1776, फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789, उसके बाद आते हैं हम लोग रशियन रिवोल्यूशन एंड वर्ल्ड वॉर्स, बोथ 1 and 2, 14 से 18 एंड 39 से 45। ये जो ड्यूरेशन है, इनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी चेंज कैसे हुआ है इंडियन इकोनॉमी में आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर 1991 LPG रिफॉर्म्स के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स जो हुए थे उसके बाद में। टॉपिक्स कौन कौन से हैं, देखिए 1991 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो टर्म्स है। ग्रोथ कैसे हुई है, उसके बाद फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट्स क्या रहे हैं, ट्रेड कैसे कैसे हुआ है, और आज के समय में जो चैलेंजेस हैं, रिस्पॉन्सेस हैं, वो क्या है। एग्रीकल्चर, आप सभी बहुत ही इस समय पता होगा आपको ये बात कि जो एग्रीकल्चरल लॉज आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर कितना प्रोटेस्ट हुआ था। तो क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट टॉपिक। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किस बारे में, व्हाट इज MSP क्या होती है, और कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें आती हैं, व्हाट आर द खरीफ क्रॉप्स, व्हाट आर द रबी क्रॉप्स, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि और थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे, बिकॉज पंजाब इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट, बहुत सारी फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं, बहुत एक तरीके से यहाँ पे रिवर्स जो है
रावी हो गया, व्यास एंड सतलुज जो है वो फ्लो होती हैं, और एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो एग्रीकल्चरल वाला है, एग्रीकल्चरल पार्ट वाला है, दोआबा रीजन पड़ता है वहाँ पे। तो समझने वाली बात यह है कि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है टू फॉर द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। अगर इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपसे प्रश्न भी प्रीलिम्स में एक्सपेक्टेड है उसी वेटेज के अकॉर्डिंग। इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे कवर होगी आपके पंजाब स्टेट वाली पे। नेक्स्ट आते हैं ज्योग्राफी, पोल्यूशन वाला पार्ट हमने कवर किया था, साथ में ह्यूमन ज्योग्राफी भी इंक्लूडेड है यहाँ पे। ह्यूमन ज्योग्राफी मींस व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ कहाँ पे माइग्रेशन भी हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, सेटलमेंट, लैंड रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और स्पेसिफिक होंगे आपके पंजाब स्टेट के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हो सकते हैं। जैसे यूपी ज्योग्राफी, सॉरी पंजाब ज्योग्राफी आ सकता है, स्टेट वाइज ज्योग्राफी ऐसे आ सकती है। अगर किसी अदर स्टेट में है तो वो लोग उस स्टेट की ज्योग्राफी पूछी जाती है। अगर पंजाब स्टेट में है तो पंजाब की स्पेसिफिक जो ज्योग्राफी है वो पूछी जाएगी। लाइक वन ऑफ द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन द प्रीलिम्स ऑफ पंजाब पीसीएस, इट वाज कि कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ पंजाब स्टेट की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी लेंथ कितनी है। तो ये वाले प्रश्न पूछे भी गए हैं, ये बहुत फैक्चुअल प्रश्न भी रहते हैं, और साथ साथ इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी ज़रूरी है ज्योग्राफी के टर्म्स में। मिनरल्स, व्हाट आर द मिनरल्स, कौन कौन से ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो कि पंजाब में इस समय स्टैब्लिश्ड हैं और उनसे एनर्जी पहुंचाई भी जाती है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए समझिएगा यहाँ पे मैंने फिर से बता रहा हूँ, इंडिया के रिस्पेक्ट में भी प्रश्न पूछे जाएंगे और स्टेट के रिस्पेक्ट में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ये ज़रूरी है। आपको ऐसा नहीं सोच सकते कि सिर्फ पंजाब का पीसीएस का पेपर है तो सिर्फ पंजाब प्रीलिम्स, पंजाब के जो क्वेश्चन होंगे वही पूछे जाएंगे आपके प्रीलिम्स में। इंडिया स्पेसिफिक चीज़ें भी होंगी, होलिस्टिक कवरेज यहाँ पे पूछी जा सकती है। देखिए यहाँ पे पंजाब ज्योग्राफी आ गया। स्टेट करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस साथ में है ही, बट स्पेसिफिकली पंजाब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है इसमें। और पंजाब की जो ज्योग्राफी है वो पूछी जाती है। रिवर्स कौन कौन सी हैं, मेजर रिवर्स तो आप सभी को पता होगा, दोआबा रीजन पड़ता है और माझा रीजन पड़ता है, बहुत सारे रीजन वाले पढ़ते हैं। अगर आप जो पंजाब की ज्योग्राफी है उसको पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा समझेंगे। आपने होप शायद स्कूल डेज में पढ़ा भी होगा इसके बारे में, लेकिन हमें और डीपली कवर करना पड़ेगा बिकॉज कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, और क्वेश्चंस का जो स्तर होता है, क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो टफनेस की तरफ जा रहा है, टफ काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं पीपल इन सोसाइटी, पंजाब के लोग कैसे, कौन कौन से वहाँ पे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, पंजाब का लिटरेचर कैसा है, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एवरीथिंग। बहुत रिलीजियस एस्पेक्ट्स में और आर्ट्स के एस्पेक्ट में पंजाब बहुत ही फ्लरिश किया है आज तक, और ये चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए एग्ज़ाम के तौर पे, क्योंकि आप उसी स्टेट की सर्विस का एग्ज़ाम देने वाले हो। बहुत ज़रूरी है ये बात कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी आर्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, या फिर रिलीजन के बारे में अगर क्वेश्चन आता है, यू शुड बी ऑलवेज रेडी टू आंसर। नेक्स्ट इज आता है हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ पंजाब, सूफीज, सेंट्स, गुरुज, लोधीज एंड मुगल्स, सिख रूलर्स, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पंजाब हिस्ट्री, स्पेसिफिकली पंजाब हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट इज इकोनॉमी ऑल्सो, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आप सभी को पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब से ही स्टार्ट हुई थी, और वो पंजाब का रोल एग्रीकल्चर में, कृषि में बहुत ज़्यादा रहा है इंडिया में, और इंडिया के लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में पंजाब स्टेट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वी आर ग्रेटफुल टू पंजाब। एनिमल हस्बेंड्री, इंडियन इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, मेजर ऑक्यूपेशंस ऑल्सो, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। साथ में देखिए एग्रीकल्चर रहेगा तो एग्रीकल्चर के साथ एलीड एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। एलीड एक्टिविटीज़ मतलब जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। पोल्ट्री वाले पार्ट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। नेक्स्ट इज पेपर 2, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या क्या चीज़ें आती हैं, लॉजिकल रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, एवरीथिंग इज गिवन इन द, आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है, आप इसको गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं, हम आपको यहाँ से प्रोवाइड भी कर देंगे। जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ये PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पंजाबी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। प्रिपरेशन अगर आपने कर ली है तो आराम से ये क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं। CSAT नॉर्मली
बिल्कुल क्लियर तरीके से आपका हो जाएगा। साथ में डेटा एनालिसिस होती है, ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन रहता है, चार्ट्स, टेबल्स, स्प्रेडशीट्स, आपको ये बातें नॉर्मल स्कूल डेज में भी या कॉलेज डेज में भी, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तब भी आपको ये बातें अपने कोर्स ड्यूरेशन में भी आपके रहती हैं। और ये बातें तो नॉर्मल चीज़ें हैं, डेटा के किस तरीके से एनालिसिस की जाती है आपको इतना आइडिया रहना चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी भी जाती है। मेजर जो टॉपिक्स हैं आपको मार्क्स दिलाने वाले, दे आर लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड मेंटल एबिलिटी, दिस न्यूमेरिकल स्किल्स होती हैं, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, नंबर, मैग्नीट्यूड्स, परसेंटेजेस, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस दीज आर आस्क्ड इन द सीसैट पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट, ये अभी हमने देखा था कि जो आपका मेंस एग्जामिनेशन था उसमें कई सारे, जो शुरू में देखा था हमने कि पंजाबी का जो लैंग्वेज है उसका एक जो लैंग्वेज पेपर होता है वो भी होता है, साथ में इंग्लिश का एक लैंग्वेज पेपर होता है। नेक्स्ट वी मूव टू द थर्ड पेपर जो कि हमारा एस्से रहता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, उसी के बारे में कि इंग्लिश पेपर में क्या क्या चीज़ें, और बहुत डीपली बताया जाता है कि भाई इंग्लिश में अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो कॉम्प्रहेंशन आएगा, उसमें अनसीन पैसेज आएंगे और लेटर राइटिंग आएगा, उसमें 200 वर्ड्स का एस्से राइटिंग आएगा उस पेपर में, ट्रांसलेशन आएगा, एवरीथिंग। इस चीज़ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल आराम से पढ़िए, समय देके पढ़िए, एक बार पढ़िए और समझ लीजिए कि सिलेबस क्या क्या बनता है, और इसी सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी बच्चे ऐसे पूछते हैं, हम लोगों से फ़ोन करके मैसेज करके पूछते हैं कि सर कहाँ से पढ़े, ये वो कहाँ से क्या क्या चीज़ें कवर करें। एक चीज़ पढ़िए, एक नोटिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको खुद से समझ में आने लग जाएगा, अपने ऊपर भरोसा रखना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश का हमने देखा लैंग्वेज पेपर है, फिर उसके बाद हमने देखा ग्रामर भी आती है, साथ में एस्से भी हमने देखा था, 150 मार्क्स का एस्से था, ये भी आता है, और जो टॉपिक्स होते हैं वो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, उससे पूछे जा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इज पंजाबी जो लैंग्वेज है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, और इसी के अनुसार इनकी जो मार्किंग स्कीम है उस तरीके से डिसाइड होता है। ठीक है, टोटल मिला के 100 मार्क्स का कुल अंक जो है वो 100 मार्क्स के यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज हाँ, हिस्ट्री हमने देखा था इससे पहले कि हिस्ट्री सब्जेक्ट पूछा गया था, GS 1 में हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था और सोसाइटी वाला पार्ट था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बेसिकली यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड भी है, राइट, इंडियन कल्चर भी है, और यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर भी कवर होता है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी आएगा, साथ में हिस्ट्री ऑफ पंजाब, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे बिकॉज मेंस का टॉपिक है, और मेंस के टॉपिक में अब यहाँ पे स्पेसिफिसिटी थोड़ी आने लगती है। मतलब क्या है, बिल्कुल इस पंजाब का क्या रोल रहा है हिस्टोरिकली वो पूछा जाता है बिकॉज ये स्टेट PCS है, पंजाब में स्पेसिफिसिटी जो है वो आती रहती है, स्पेसिफिक चीज़ें पूछी जाती हैं। साथ में ज्योग्राफी आता है इसमें, सेक्शन 2 में ज्योग्राफी में इंडिया इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना, साइक्लोन क्या होता है, वुल्कानिक एक्टिविटी क्या होती है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया कौन कौन से हैं पंजाब में, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, इसी में कवर हो जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी भी आएगा, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होता है, मेजर जो थ्योरीज होती हैं वो पूछी जाएंगी, जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि ठंड के दिनों में पंजाब में क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, दैट इज कॉल्ड, हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है उसको, उससे क्वेश्चंस आते हैं, और ये सब एक फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट होता है। यू कैन सी द सिलेबस, आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से इन टॉपिक्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से यहाँ पे जो टॉपिक्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क्स आप वहाँ पे गेन कर सकते हैं, और कौन सी बुक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑफ पंजाब की बात, जैसे ज्योग्राफी ऑफ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट थी वैसे ज्योग्राफी ऑफ पंजाब भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि मालवा रीजन है, दोआबा रीजन पड़ता है एक, और माझा रीजन पड़ता है पंजाब में, और मेजर जो रिवर्स हैं वो कौन कौन सी पड़ती हैं जो कि पंजाब से पास होती हैं, दे आर रावी रिवर, व्यास रिवर एंड सतलुज रिवर। रावी एंड सतलुज जो कि है वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है पंजाब की पाकिस्तान के साथ, वहाँ पे फ्लो होती हैं, और जो बीच की जो रिवर है जो बीच बिल्कुल बीच से फ्लो होती है, दोआबा रीजन बनाती है, दैट इज व्यास रिवर विद सतलुज, वो बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है वहाँ पे, और वहाँ पे क्या है कि जो एग्रीकल्चर के लिए जो फर्टाइल जगह होती है, फर्टाइल प्लेन्स हैं, वो वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं बिलो द शिवालिक रेंजेस। सारी चीज़ पढ़ेंगे, ज्योग्राफी मैं ही कवर करता हूँ पंजाब में, पंजाब का पार्ट में, तो हम प्रॉपरली कवर कर लेंगे उसको। क्रॉप्स ऑफ पंजाब क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ फार्मिंग क्या हो सकती है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है पंजाब में, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस ज्योग्राफी ऑफ पंजाब। नेक्स्ट इज सोसाइटी पार्ट, GS 1 ही हम लोग कवर कर रहे हैं इस समय,
ये यहाँ पे चीज़ें हैं। सोसाइटी कवर हो रहा है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है, और सोसाइटी के बाद में वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या होते हैं, पॉवर्टी का क्या रोल होता है, अर्बनाइजेशन का क्या एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी स्टेट में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछते हैं। रीजनलिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, सोशल एम्पावरमेंट एंड कम्युनलिज्म, इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। We'll move to the next part. Human values, right? Human values is also important. Role of family, society, education. These topics will be covered. Human values, population part, welfare schemes, government की तरफ से जो चलती हैं, these will be covered here. Issues related to development and management. आप सभी को पता होगा हेल्थ एजुकेशन जो हमारी सरकार होती है, सरकार इन चीज़ों पे कई सारी जो स्कीम्स हैं वो इन्हीं चीज़ों पर इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स हैं वो इन्हीं चीज़ों पर बनाई जाती हैं। जैसे पॉवर्टी हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये बहुत सारी ऐसी स्कीम हैं जो कि माल न्यूट्रिशन के लिए रहती हैं, और पॉवर्टी के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है। स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल रहता है इसमें। तो आपको ये समझने वाली बात है कि टॉपिक जो है सारे एरिया से आपके कवर होंगे, क्योंकि ये मेंस एग्जाम है। यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग में मतलब आपको एक एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, एवरी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और अटेम्प्ट करने के बाद आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि कोई दूसरा बच्चा जो लिख रहा है उससे आपके ज़्यादा मार्क्स आए। ये जो आंसर राइटिंग की जो कंपैरिजन स्किल्स होती है, कंपैरिजन करने के बाद आपका आंसर ज़्यादा बेटर तरीके से निकल के आए, यहाँ पे आपको एज लेके चलना है शुरुआत से ही कि आपके आंसर किस तरीके से इम्प्रूव हो सकते हैं। कौन कराएगा? वो स्टडी IQ PCS करवाएगा अपने कोर्स के दौरान। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं जो पॉलिटी वाला पार्ट है, GS2 पे आ चुके हैं हम लोग। GS2 पे 4 GS के पेपर थे, GS2 1 2 3 4, 2 पे आ चुके हैं हम लोग। 2 में आता है पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जितना भी पॉलिटी वाला पार्ट है, इट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट होता है वो इसमें कवर हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ DPSP होगा, फिर उसके बाद हमारा जो फुल जो कि जो UPSC का पेपर होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC का जो पेपर होता है, टॉपिक्स वहीं से इसमें कवर होते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चीज़ें आ जाती हैं स्टेट स्पेसिफिक वाली, तो वो समझने वाली बात होती है कि ये स्टेट PCS है और यहाँ पे किस तरीके से कवरेज किया गया है। एवरीथिंग इज सेम एज पर द UPSC एग्जाम। UPSC में जैसे जैसे टॉपिक्स होते हैं वैसे टॉपिक्स यहाँ पे भी कवर होते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। RPA इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। जब भी इलेक्शन ईयर होता है RPA का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है इस साल के लिए। मेंस की प्रिपरेशन के दौरान आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स ऑल्सो आर इम्पॉर्टेंट, एंड जब जाते हैं कि एक तो ये ज़रूरी होता है कि सेंट्रल लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं, साथ में स्टेट लेवल पे क्या चीज़ें चलती हैं पॉलिटी में, एट द एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उसके बाद पंचायत लेवल पे। ये जो पावर है, यहाँ पे जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मींस जो पावर पंचायत को दी जाती है, लोअर जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं किसी भी एरिया में, किसी गांव में, विलेज लेवल पे, उनको जो पावर दी जाती है, उनका क्या रोल रहता है, बिल्कुल उस तबके के लोगों के लिए जो कि बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही पिछड़े हैं और गाँवों में रहते हैं। उतना ज़्यादा जो डेप्थ होती है वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है गवर्नमेंट स्कीम्स की जो सेंट्रल तरीके से जाते हैं। वहाँ पे इनका क्या रोल है, पंचायत का क्या रोल है, वो यहाँ पे पूछा जाता है। पंचायती राज सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, और भी देखते हैं पंचायती राज सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, और गवर्नेंस क्या रोल होता है इन सब चीज़ों में। ई गवर्नेंस, राइट, इस समय ई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, मॉडल्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर इन दिस गवर्नेंस। NGOs क्या होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हैं, डोनर्स, चैरिटीज़, बहुत सारी चीज़ें इसमें कवरेज हो जाती है। यू कैन सी दिस इन द नोटिफिकेशन। फिर यहाँ पे भी एथिक्स का क्या रोल है, गवर्नेंस, अगर आप अधिकारी बन जाते हैं, अगर आप किसी ऐसे पद पे रहते हैं जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप किस तरीके से, आपका क्या रोल होगा, ये भी ज़रूरी है आपको समझने में। तो एथिक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको नीति शास्त्र। नीतियाँ आप बनाने वाले होंगे तो आपके खुद में आप नीतियों को फॉलो करने वाले हैं या फिर नहीं हैं, ये इसके बारे में पूछा जाता है। बिकॉज आप सर्विस में जाने वाले हैं और सर्विस में जाने के बाद आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रोबिटी इन गवर्नेंस, गवर्नेंस क्या होता है, और भी कई सारी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है,
ये एथिक्स जो है, एथिक्स पेपर यूपीएससी में ये एथिक्स जीएस पेपर नंबर 4 में कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे एथिक्स वाला पार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे जीएस पेपर नंबर 2 में हमें देखने को मिल रही हैं पंजाब पीसीएस के इसमें सिलेबस में। इंटरनेशनल रिलेशंस की भी बात की जा रही है यहाँ पे इस जीएस पेपर नंबर 2 में। इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया और इट्स नेबरहुड रिलेशंस, इंडिया के जो रिलेशंस हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेट के थ्रू अगर स्टेट का क्या रोल रहता है इंटरनेशनल लेवल पे, वो ज़रूरी है। जैसे आपको अभी पता होगा कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में थोड़ा सा बिटरनेस आई थी, तो वहाँ पे पंजाब का क्या रोल था। अगर स्टेट स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टेट से रिलेटेड हैं, इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशंस को बनाने में या फिर बिगाड़ने में भी ऐसे कुछ रोल्स हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से रिलेशंस जो बिगड़े भी हैं, तो बहुत ज़रूरी है समझना। पेपर में, मेंस पेपर में इससे प्रश्न आपके एक्सपेक्टेड रहते हैं, पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पूछे भी जा सकते हैं, पूछेंगे भी। एजेंसीज क्या है, फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, एवरीथिंग इज रिटन हियर इन द नोटिफिकेशन, इसको आप देख सकते हैं। जीएस पेपर नंबर 3 में इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज यहाँ पे पूछे जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी हमने कवर किया था अभी। स्टैटिक इकोनॉमी होती है, स्टैटिक भी होती है, साथ में जो डायनेमिक नेचर का इकोनॉमी है। डायनेमिक नेचर का मतलब ये है कि अभी करंट के बेस पे, करंट अफेयर्स के बेस पे जो बातें रहती हैं वो पूछी जाएंगी। इसमें जो बजट होता है वो आता है, इकोनॉमिक सर्वे वो पूछा जाएगा। इस तरीके की चीज़ें करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स कोई होती हैं वो पूछी जाती हैं। स्टैटिक इकोनॉमी में क्या चीज़ें आती हैं, जो कि आपके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस नेशनल जीएनपी क्या होता है ना, ये वाली चीज़ें क्या, जैसे कि रेपो रेट क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम कैसे चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट क्या है ना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स में आती हैं, जो कि इकोनॉमी का पार्ट है। ये सभी इसी में कवर होता है। नेक्स्ट इज दीज आर द टॉपिक्स जो कि जहाँ पे इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, किसी स्टेट की भी और किसी कंट्री की भी, तो पूरी तरीके से यहाँ पे पूछा जाएगा ये चीज़। पंजाब की इकोनॉमी, यू कैन सी स्पेसिफिकली इट इज़ रिटन हियर, किन पार्ट्स में प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, इंडस्ट्री है पंजाब में, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक इशू जो पंजाब का और हरियाणा गवर्नमेंट का चलता रहता है, जो सतलज यमुना लिंक कैनाल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाला पार्ट जो इंटरलिंक्ड रहता है उनके बारे में, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरडिसिप्लिनरी। हर टॉपिक यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी रहता है। इस टॉपिक का लिंक ज्योग्राफी जैसे है तो उसका इकोनॉमी से कैसे लिंक है, इकोनॉमी है उसका ज्योग्राफी से कैसे लिंक है, सब यहाँ पे आपके सामने जो पेपर में पूछा भी जाएगा और पूछा भी गया भी है। इकोनॉमी यहाँ पे पूरी तरीके से कवर होगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये डिफरेंट है थोड़ा, यहाँ पे कुछ ग्राफ्स और डायग्राम्स के थ्रू आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और आपको कुछ कंक्लूजन्स निकालना पड़ेगा। You have to draw some conclusions from the information presented in a statistical, graphical or diagrammatical form and to interpret this same। आपको कुछ डेटा दिया जाएगा डायग्राम्स के तौर पे, उनसे आपको कुछ रेफरेंस निकालना पड़ेगा, कुछ इन्फ्रेंसेस निकालना पड़ेगा क्लियरली, और वहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स आपको बताने पड़ेंगे कि क्या होगा। नेक्स्ट इज इशूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, वो दोनों यहाँ पे कवरेज होगी। मनी लॉन्ड्रिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के समय में। साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी होंगे साइबर सिक्योरिटी के केसेस बहुत ज़्यादा इस समय आते रहते हैं। साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस टॉपिक। क्राइम, टेररिज्म, राइट। आप सभी को पता होगा कि पंजाब इज द ने बहुत ज़्यादा झेला है टेररिज्म को भी, और इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा डेवलप भी हुए हैं पास्ट में भी पंजाब में, और अभी भी बीच में हम देखते रहते हैं कि होते रहते हैं। फ्रॉम एक्सटर्नल जो एक फोर्स है, जो कि एक एडवर्सरी कंट्री है पाकिस्तान, उसकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा रोल इसमें रहता है। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड द मैंडेट, उनका मैंडेट क्या है जो कि काम कर रही हैं पंजाब स्टेट में, और बेसिकली इंडिया लेवल पे भी जो काम कर रही हैं उनका मैंडेट क्या होता है, इस टॉपिक में कवर होता है। एक्सट्रीमिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सट्रीमिज्म।
साइंस एंड टेक, जीएस पेपर नंबर 4 के में आते हैं हम लोग, साइंस एंड टेक में आते हैं, एनवायरनमेंट पूछा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। साइंस एंड टेक में जैसे मैंने बताया था आपको, बायोटेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसरो के मिशंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दिया। साथ में आते हैं जो ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि डेवलप की जा रही हैं, उनके जीन जो हैं वो चेंज किए जा रहे हैं, उन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ICAR का क्या रोल है, और बहुत सारे टॉपिक्स जैसे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जैसे टॉपिक होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स इसमें कवर होगा। नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न ट्रेंड्स इन लाइफ साइंसेस, एनिमल साइंसेस, वेट साइंसेस जो होती है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका क्या रोल रहेगा। अब आप समझिए कि साइंस एंड टेक का टॉपिक है, लेकिन उसकी लिंकेज कैसे करनी है, उसमें लिंक पूछा जा सकता है आपसे कि भाई इसका इकोनॉमिक लिंक क्या है, उसका एक एनिमल की जो संख्या है, एनिमल्स की जो संख्या है उनसे लिंक कैसे है। तो ये ज़रूरी है कि भाई अगर एनिमल्स की संख्या ज़्यादा रहेगी, दे आर हेल्दी, अगर वो हेल्दी रहेंगे तो एक तरीके से इकोनॉमिकली स्टेट जो है वो डेवलप होगा। और बिकॉज एनिमल हस्बेंड्री एक टॉपिक है जो कि जुड़ा रहता है इन चीज़ों से, राइट। एग्रीकल्चरल साइंसेस, ये टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वाला पार्ट हमने देखा था अभी इससे पहले कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, मेथड्स, डेफिनेशन, नेचर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। और नेचुरल हैजार्ड्स, ठीक है, ये भी इसमें आता है। नेचुरल हैजार्ड्स मीन्स यहाँ पे डिजास्टर, तो डिजास्टर मैनेजमेंट आप देख पा रहे होंगे, एक सब्जेक्ट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, हिंदी में कहते हैं इसको आपदा प्रबंधन, ये इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट इज सिचुएशंस इन सिविल सर्विसेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये मैंने आपसे बताया था अभी इससे पहले भी कि ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जहाँ पे आपको कुछ जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है तो आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी कि अच्छा आप बताइए कि अगर आप इस पोजीशन पर रहते तो आपका स्टेप क्या होते, ठीक है। एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अगर आप कभी DSP बन जाते हैं या फिर SDM बनते हैं इस पोस्ट के थ्रू, तो आपको ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि सोसाइटी में प्रॉब्लम्स ऐसी हमेशा आती रहती हैं, उनको फेस करना पड़ेगा, राइट। लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन, डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, मेजर एक्सीडेंट्स, नेचुरल डिजास्टर्स, उस समय आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पे आपके सामने एक केस स्टडी दी जाती है, वो आपको करनी होगी। एवरीथिंग इज रिलेटेड, यहाँ पे उसी के बारे में लिखा हुआ है जो अभी मैंने बताया आपसे। कुछ फोकस पॉइंट्स हैं। अब ये बात समझने वाली है, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, हमने अभी तक सिलेबस वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है। अब कुछ फोकस पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम लोग, आपकी स्ट्रैटेजी कैसे बननी है। बेसिकली आज का जो सेशन होना है, इसमें आपको ये बताना मेरा उद्देश्य था, मेरा पर्पज़ ये था कि आपको पंजाब PSC में क्या पूछा जाता है, जो सिविल सर्विसेज का पेपर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, सामने है आपके, बिल्कुल एवरीथिंग आज मैंने आपके सामने ये चीज़ कवर करी है। अब इसको कवर करने के लिए कुछ फोकस पॉइंट्स हैं, वो ज़रूरी हैं, वो देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज कीप ट्रैक ऑन द सिलेबस। हमने देखा अभी कि जो सिलेबस था वो क्या है, राइट। हमने GS पेपर के सारे पेपर्स देखे, क्या टॉपिक्स इसमें आ रहा है, एक लाइन बाय लाइन चीज़ें हमने कवर करी हैं। आप पॉज करके इस वीडियो को आराम से उनको फिर से बैक करके देख सकते हैं उन टॉपिक्स को। नेक्स्ट है एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब ऐसा नहीं है ना कि आपने पेपर के लिए तैयारी करना स्टार्ट किया, आपको ये नहीं पता है कि कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा ट्रेंड रहता है। तो उस ट्रेंड को पहचानने के लिए, उस ट्रेंड को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कैसे कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है वो करना पड़ेगा। और ये अल्टीमेटली करवाएगा कौन, स्टडी IQ हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपनी तरफ से, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रेटजी हम आपको फॉलो करवाएंगे उसको आपको बस फॉलो करना है। एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये हो गया। नेक्स्ट इज इन डेप्थ कवरेज ऑफ द सिलेबस, राइट। अभी तक आपने सिर्फ कीप ट्रैकिंग करी थी कि अच्छा ये पूछा जाएगा। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने ट्रैक तो कर लिया, आप सब्जेक्ट कवर कितना करते हैं, तो इन डेप्थ कवरेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं NCERTs फॉर द बेसिक्स। बेसिक्स क्लियर करने के लिए अगर आप UPSC एग्जाम भी देना चाहते हो और अगर आप स्टेट PCS एग्जाम भी देना चाहते हो, तो सभी के लिए बेसिक्स जो होते हैं वो NCERTs से बेटर कोई नहीं बना सकता। तो NCERTs बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस सब्जेक्ट की NCERT, बेसिकली जो मेजर सब्जेक्ट्स है ना, मेजर सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। NCERTs तो है ही सारे टॉपिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर डिजिटली पढ़ना होता है, NCERT की वेबसाइट पे जाइए, जो क्लास वाइज PDF दिया हुआ है वहाँ पे यू कैन डाउनलोड। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी वहाँ पे PDF दिया रहता है, हिंदी, इंग्लिश, अगर पंजाबी आपको डाउनलोड करना है तो पंजाबी में भी NCERT डाउनलोड हो जाती है।
राइट। तो यहां तक हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन मेजर सब्जेक्ट। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि मेजर सब्जेक्ट होते हैं, वो देखते हैं। मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके होते हैं हिस्ट्री, राइट, हिस्ट्री, इतिहास। फिर आते हैं ज्योग्राफी पे, भूगोल। साथ में आता है उसके बाद पॉलिटी, स्टैटिक सब्जेक्ट्स, ये हमेशा इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था पॉलिटी, इकोनॉमी इज अर्थव्यवस्था। आते हैं उसके बाद अगले टॉपिक पे, दैट इज एनवायरमेंट, पर्यावरण, राइट। ये वाली जितनी चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इन सबको मिला के एक टॉपिक बन जाता है, वो होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो लिंकेज पार्ट है उससे पूछा जाता है। इट मीन्स आपके न्यूज़पेपर्स में जो चीज़ें आ रही हैं, आपके मैगजीन्स जो आती हैं, उनमें क्या टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, वो इन टॉपिक्स, इन सब्जेक्ट से ही कवर होते हैं। तो इन सब का एक सार है, वो करंट अफेयर्स में आपसे पूछा जा सकता है। डायनेमिक नेचर की चीज़ें हैं। डायनेमिक नेचर की चीज़ों में हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टैटिक को कैसे लिंक करना होता है। प्रश्न भी ऐसे बनेगा और आपको मेंस में जब आपको उत्तर लिखना पड़ेगा तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी तक हमने देखा कि मेजर सब्जेक्ट्स ये हैं। अगर आपकी इन सब्जेक्ट्स में पकड़ है तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता है, आपका कट ऑफ हमेशा क्लियर हो जाएगा। कई बार हमने देखा है कि जो कट ऑफ होता है वो वैरी करता है, 200 से 300 के बीच में वैरी करता रहता है। 400 मार्क्स का टोटल आपका जीएस पेपर 1 2 मिला के मार्किंग स्कीम होती है। उसके बाद जो वैरी करता है प्रीलिम्स में जो कट ऑफ होता है वो इन सब्जेक्ट से डिसाइड भी होता है। इन सब्जेक्ट्स को अगर आपकी पकड़ अच्छे से बनी हुई है, पीवाईक्यूज देखिएगा, प्लीज़ पीवाईक्यूज देखिएगा, ठीक है, उसमें अच्छे से कवरेज दी रहती है। आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप बिल्कुल इन सब्जेक्ट्स को अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, एनसीईआरटीज इनकी प्रॉपरली आपको मिल जाएगी, उनसे आप बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं और अपना जो कट ऑफ है वो क्लियर कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द कट ऑफ? प्रीलिम्स का जो कट ऑफ होता है ये रेंज, ये वैरी करता है, 250 से ऊपर ही रहता है। और मान के चलिए 300 आपको लाना ही पड़ेगा। कट ऑफ का जो, बिकॉज कंपटीशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कट ऑफ का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुका है। तो इस अभी जो आने वाले जो पीपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम है उसमें एक्सपेक्ट करिएगा कि कट ऑफ हाई ही जाएगा। पेपर बहुत टफ बनेगा, इस वजह से हाई जाएगा। आपको थोड़ा सा हाई एंड पे अपना जो एक्सपेक्टेशन वो रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूज़पेपर एंड इट्स एनालिसिस फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और न्यूज़पेपर्स डेली आपको उनसे अवगत कराते हैं, आपको उनसे एक कॉन्टैक्ट कराते हैं कि भाई सोसाइटी में हो क्या रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इंपॉर्टेंट है। और सब्जेक्ट जो मैंने अभी बताए थे आपको करंट अफेयर्स से लिंक करने वाले, वो सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेपर्स के लिए, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो, सब में। अब स्टडी आईक्यू का क्या रोल है इन चीज़ों में? हमारी तरफ से एक जो क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। स्टडी आईक्यू स्टेट पीसीएस के लिए एक फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहा है 21 मई 2024 को मॉर्निंग से बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। बिल्कुल पीक टाइम आ चुका है, बहुत सारे एडमिशन्स हो चुके हैं, बिल्कुल लास्ट टाइम इस समय चल रहा है। पंजाब पीसीएस का बैच 21 मई से स्टार्ट हो रहा है। आप अगर फाउंडेशन बैच, सक्षम बैच 4 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी ले लीजिए। यू कैन सी द प्राइसिंग ऑल्सो। और अगर आप इस कोड का यूज़ करेंगे, AKS लाइव का यूज़ करेंगे, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पाएंगे। दिस इज द मैजिकल कोड। सबसे ज़्यादा, कई सारे कोड्स रहेंगे, उनमें से अगर आपने इस कोड को यूज़ किया, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको इसमें मिलने वाला है। तो इस कोड का यूज़ करिए। द प्राइस इज 14,999 और कम हो जाएगा जब आप कोड का यूज़ करने वाले हैं। बैच 4 है, देखिए बहुत सारे बैचेस आते रहते हैं और बैच जैसे लॉन्च होते हैं वैसे ही फिलअप भी हो जाते हैं। क्या क्या चीज़ें कवर होंगी? प्री भी आपका कवर होगा, मेंस भी आपका कवर होगा, लाइव क्लासेस होंगी। मैं खुद ज्योग्राफी की क्लासेस देता हूँ वहाँ पे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टॉपिक्स बहुत सारे कवर हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। साथ में बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछते हैं, उनके जितने डाउट्स होते हैं लाइव क्लासेस में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछते रहते हैं बच्चे, और उनके उसी समय जो उनके क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व भी हो जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट जो था, वीडियो क्लासेस, जैसे मैंने बताया लाइव क्लासेस होंगी। नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड जो मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाएगा अपनी तरफ से, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टडी IQ पूरी तरीके से आपके साथ है। अगर आप स्टडी IQ का कोर्स ले लेते हैं तो एक स्टूडेंट बन जाते हैं तो 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, साथ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस फॉर द मेंस। जैसे मैंने बताया कि मेंस में आपको आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी और डेली टाइमली इवैल्यूएशन भी आपको प्रोवाइड होगा। टेस्ट सीरीज एट द एंड, बिल्कुल टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है इस चीज़ों में। और टेस्ट सीरीज का क्या मतलब होता है कि आप प्रीलिम्स में अगर आप एग्जाम आने वाला है तो उससे पहले आपको वो क्वेश्चंस जो हैं जो कि एक्सपेक्टेड रहते हैं, करंट अफेयर्स से लिंक करके चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है इसमें। मेंस, अगर टेस्ट आपका जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद मेंस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको पूरी तरीके से डिवोशन के साथ तैयारी करवाने वाले हैं। तो आपका PPSC, जैसे आपका एक सपना है कि PPSC आपका क्लियर हो, सिविल सर्विसेज क्लियर हो, आप DSP बने जाके, या फिर आप SGM बनना चाहते हैं तो वो बने, हमारा भी यही सपना है। और आप के इस सपने को साकार करना ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो इस कोड को देख लीजिएगा, AKS Live इज द कोड, यू कैन यूज दिस कोड फॉर द अपकमिंग बैच जो कि 21 मई को स्टार्ट हो रहा है। इट्स अ मॉर्निंग बैच, 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पंजाब का स्पेसिफिक बैच है, और भी कई सारे स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा, असम, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, UP, बिहार, कई स्टेट्स का, सभी स्टेट्स का यहाँ के जो बच्चे हैं वो एडमिशन लेते ही रहते हैं, डेली फोन्स आते रहते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको एडमिशन लेना है तो यू कैन just hurry up and choose this code to take the admission, right? चलिए स्टार्ट हमने किया था कैसे कैसे आपको पढ़ना है, और सारी चीज़ें हमने कवर भी कर ली है। होप आप लोग एडमिशन लेंगे और इसकी जो फाउंडेशन बैच की तैयारी है उसमें प्रॉपर तरीके से अपना तैयारी करेंगे। थैंक यू एवरीवन।